प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का पहला लेसन जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसकी प्रश्नावली 1.4 का हम आज देखेंगे आखिरी सवाल। इसके बाद प्रश्नावली 1.4 का आखिरी सवाल ये होगा हमारा। इसके पश्चात हम प्रश्नावली 2.1 शुरू करेंगे, यानी अगले लेसन यानी बहुपद को देखेंगे। जिन बच्चों ने इसके पहले का वीडियो न देखा हो वो पिछला वीडियो अवश्य देखें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और इसमें देखेंगे तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या जो है जो दी हुई है वह परिमेय संख्या है या नहीं, यानी ये बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। और दूसरी चीज़ कि यह परिमेय संख्या है, और यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो आते हैं, देखते हैं अपने पहले प्रश्न पे। इसमें सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ये हमारा शांत है कि अशांत। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 के बाद ये आगे भाग नहीं गई है, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार जो होगा वह आपका शांत होगा, यानी यह कैसा दशमलव प्रसार है? शांत। और इसके साथ साथ ये देख रहे हैं कि अब इसका P/Q ये परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो इसे P/Q के रूप में तो ये परिमेय है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि अगर यह पूरी विभाजित हो चुकी है, इसके बाद भाग नहीं जा रही है, यानी शांत हो गया, रुक गया भाग, तो इसका मतलब यह क्या होगा? आपका परिमेय होगा। अब ये देख लिया हमने कि ये परिमेय है और परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P/Q के रूप में जब लिखेंगे तो हम ये देखेंगे Q की जगह का केवल डिस्कस करना है कि Q की जगह रहेगा क्या। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं। तो 9 संख्याएं हैं तो कितने अंक पे दशमलव? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी कि 9 अंक पे दशमलव लगाया गया है। तो जब 9 अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो हम ये दशमलव 9 अंक पे क्यों है? क्योंकि 10 का पावर आपका क्या रहा होगा? 9 रहा होगा, तभी यह 9 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। तो इसका मतलब Q के बारे में हमने देख लिया कि यह 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होगा और इस पे यानी 10 पे 9 पावर होगा। यही हमारा क्या है? आंसर। यानी यह शांत होगा और इसके अलावा यह परिमेय संख्या होगा और P/Q के रूप में होगा। तो P/Q की जगह क्या होगा? 2 और 5 के गुणनफल में होगा, यानी 9 होगा। और अगला सवाल अब देखते हैं। अगला सवाल जो है इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दशमलव प्रसार है यह रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि एक जगह 120 है, यानी 12 है तो 1 0, फिर 12 है तो 2 0, फिर 12 है तो 3 0, यानी कि न पूरा कट रहा है, यानी न भाग रुकी हुई है और न ही यह रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब यह क्या होगा? यह परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा। और यह भाग चली जा रही है यानी चलती जा रही है, इसका मतलब यह कैसा होगा? दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा? यह अशांत होगा, यानी भाग इसमें जाती जा रही है यानी रुक नहीं रही है, तो अशांत होगा। और परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या यानी यह परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी क्या होगी? अपरिमेय होगी। क्यों? क्योंकि अशांत है। और इसके साथ साथ क्यों ये अपरिमेय है? क्योंकि यह रिपीट नहीं हो रहा है, या तो भाग रुक जानी चाहिए या तो फिर रिपीट होना चाहिए। तो अगर दोनों में से कोई नहीं है तो इसका मतलब यह अपरिमेय है, और अपरिमेय है और इसके साथ साथ अशांत है। अब बात करें तो ये अशांत है तो इसे P/Q में, यानी अपरिमेय है तो इसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। तो इसकी बात यहीं पे ख़त्म हो गई कि इसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, यानी P/Q का रूप नहीं होगा। अब बात देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्या है वह रिपीट हो रही है, और एक साथ कितनी संख्या रिपीट हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्याएँ एक साथ रिपीट, यानी इसके बाद अगर ये
बार हटा दिया जाए तो यानी फिर 1 से लेकर 9 तक होगा, फिर 1 से लेकर 9 तक, यानी यह भाग रुक नहीं रही है। तो ये भी भाग नहीं रुक रही है, इसका मतलब यह भी क्या होगा, अशांत होगा। तो अशांत होगा, ऊपर हमने देखा कि अशांत था, भाग रुक नहीं रही थी, लेकिन कैसी, रिपीटिंग नहीं थी। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि रिपीटिंग है, यानी 1 से लेकर 9 तक ये संख्या बार बार रिपीट होगी। तो जब रिपीट होगी तो यह आपका परिमेय होगा। तो बात क्या बताया गया, अगर भाग रुक जाए तो भी परिमेय, और अगर रिपीट हो तो भी परिमेय, और अगर भाग रुके न, और अगर रिपीट भी नहीं हो रही है और रुक भी नहीं रही है तो अशांत होगा और अपरिमेय होगा। तो ये परिमेय संख्या होगी, और जब परिमेय है तो P/Q के रूप में होगी। लेकिन यहाँ पे ऊपर के सवाल की तरह यह हमारा P/Q का रूप जो 10 के घात में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रही है संख्या, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 9 संख्याएं अगर रिपीट होती हैं तो ये जो नीचे Q का होता है, Q 9 के हर के रूप में होगा, यानी 9 के पावर 9। हम 9 के पावर 9 क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे 9 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो जब रिपीट, एक संख्या रिपीट हो तो 1 9, 2 संख्या रिपीट हो तो 2 9, 3 संख्या रिपीट हो तो 3 9, तो इसी तरीके से 9 संख्या रिपीट हो रही हैं तो 9 के घाते 9, यानी 9 के पावर 9 होगा। यही आपका आंसर होगा।